हैं किस तरह एक भतीजे से अपने चाचा की मौत के जिम्मेदार शख्स को 40 दिन की तहकीकात के बाद किस तरह सलाखों के पीछे पहुंचाया। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास हुए हादसे में एक ट्रक ड्राइवर बाइक को टक्कर मारकर फरार हो गया था। इस एक्सीडेंट में कैलाश नाम के शख्स की मौत हो गई थी। पुलिस ट्रक ड्राइवर को तलाश करने में नाकाम रही तो कैलाश के भतीजे कृष्ण कुमार ने अपने परिवार के साथ आरोपी ट्रक ड्राइवर को ढूंढ निकाला। एक हादसा, एक शख्स की मौत, एक परिवार का दर्द, एक आरोपी, 40 दिन की तहकीकात। यह कहानी है उस भतीजे की जिसने अपने चाचा की मौत के लिए जिम्मेदार एक ट्रक ड्राइवर की तलाश में दिन रात एक करके उसको सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया। ये कहानी है उस जुनून की जिसके दम पर आईटी इंजीनियर कृष्ण कुमार ने अपने चाचा को इंसाफ दिलाने के लिए वो केस सॉल्व कर दिया जिसे बेहद तेज तर्राट मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस 40 दिन में नहीं कर पाई। ये कहानी शुरू होती है 11 नवंबर सुबह करीब 4:30 बजे दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास, जब एमसीडी में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करने वाले 47 साल के कैलाश अपने बेटे महेश के साथ बाइक से अपने ऑफिस मादीपुर जा रहे थे। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने उनको टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भयानक था कि कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। अपने बेटे महेश के साथ इसी रोड से जा रहे थे क्योंकि जो कैलाश हैं वो सफाई कर्मचारी हैं और सुबह के वक्त उनको जल्दी पहुंचना होता था। बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास तभी एक ट्रक पीछे से जोरदार टक्कर मारता है और टक्कर मारने के बाद जो कैलाश हैं और उनका बेटा महेश दोनों यहीं पर गिर जाते हैं। हादसे के बाद उनके शव को पहचानना तक मुश्किल था। वहीं उनके बेटे महेश के हाथ और पैर में चोट लगी। हम वहाँ से निकले, जैसे पुल हमने जो क्रॉस ऊपर चढ़े ना हम जैसे, तो यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद में हमें एकदम से पीछे से टक्कर लगती है और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो जैसे मैंने देखा कि मेरे पापा के ऊपर से वो ट्रक चढ़ा के ले गया, लेकिन मैंने गाड़ी का नंबर और गाड़ी देख ली थी पीछे से। कैलाश की मौत के बाद एक परिवार उजड़ चुका था, लेकिन परिवार चाहता था उस शख्स को सजा जरूर मिले जो एक हंसते खेलते परिवार की तबाही का जिम्मेदार है। हादसे के वक्त महेश ने अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार ट्रक के नंबर के 4 अक्षर देख लिए थे। इसके बाद मंगोलपुरी थाने ने अज्ञात वाहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A, 279, 337 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस से उम्मीद थी कि वो आरोपी को तलाश करे, लेकिन पुलिस की रफ्तार बहुत धीमी थी। तब मृतक कैलाश के आईटी इंजीनियर भतीजे ने एक बड़ा फैसला किया। पुलिस ने मना नहीं किया कि हम काम नहीं करेंगे आपका। पुलिस कहती थी कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट जिस स्पीड से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट स्पीड। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब जितनी भी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा के इस गाड़ी को हम क्यों नहीं पकड़ सकते। कैलाश की मौत के बाद उनका पूरा परिवार दर्द में डूब गया। न खाना अच्छा लगता था, न त्योहार, दिन रात सिर्फ उसका ख्याल आता था जिसने परिवार को तबाह किया। मेरा जो 25 साल का उनके साथ का जो साथ है और वो साथ जिस तरीके से छूटा, तो उस साथ ने मुझे अंदर से मेरी आत्मा को झकझोर करके रख दिया। सिचुएशन यहाँ तक बैफलिंग हो गई थी कि उस टाइम पे ना तो हमें खाना अच्छा लगता था, ना हमें कुछ पीना अच्छा लगता। लेकिन बिना पुलिस की मदद के आरोपी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसके बाद कृष्ण कुमार ने अपने चाचा के कातिल तक पहुंचने को एक मिशन बना लिया। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में परिवार को 2 बातें मालूम थी। पहली, ट्रक के नंबर की आखिरी 4 डिजिट, और ये ट्रक अंडों से भरा था। इसके बाद कृष्ण कुमार ने परिजनों की मदद से रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, लोगों से पूछताछ की। लगभग 15 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और 50 लोगों से पूछताछ के बाद परिवार के पास कुछ और जानकारियां इकट्ठी हो गई। 10 या 12 कैमराज हमने देखे, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी, उनमें हमें वो ट्रक चलता हुआ दिखाई दिया।
और हमें उसमें ये भी पता चल गया कि वही ट्रक है जिसके ऊपर टारपोलिन है, तिरपाल लगा हुआ है और उसमें अंडे रखे हुए हैं, ड्राइवर है। ये चीज़ हम सारे कैमराओं में देखने के बाद आइडेंटिफाई कर पाए। 5 किलोमीटर तक रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद कृष्ण कुमार को वो ट्रक नजर आ गया जिसने उनके चाचा की जान ली थी। इसके बाद कृष्ण कुमार अपने परिवार के कुछ और लोगों के साथ रोज सुबह 4 बजे हाईवे पर उस ट्रक का इंतजार करने लगे जिसके नंबर की आखिरी डिजिट 4603 हो। उस ट्रक में अंडे लदे हों और वो तिरपाल से ढका हो। इसके अलावा उस ट्रक के पीछे 2 की जगह 4 पहिए हों। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कृष्ण कुमार को 20 दिसंबर की सुबह वो ट्रक नजर आ गया। जब हम अपने रूटीन वर्क पे आए तो हमें गाड़ी के 4 डिजिट वाली एक गाड़ी आयसर की दिखी तो हम तुरंत अलर्ट हो गए। हमें लग गया कि गाड़ी यही है। हम तुरंत से तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेके उस गाड़ी के पीछे लगे तो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे जाके हमने उस गाड़ी को रोक लिया। कृष्ण कुमार ने ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बाद में मालूम चला कि आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार है और 20 तारीख को ट्रक कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था। हालांकि ट्रक के मालिक से आरोपी ट्रक ड्राइवर की जानकारियां मिल गईं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार कृष्ण कुमार की आंखों के सामने वो शख्स आ चुका था जिसने उनके चाचा के परिवार की सारी खुशियां छीन ली थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर को अदालत से बेल भी मिल गई। जिस तरीके से ड्राइवर को छोड़ दिया गया है, गाड़ी को छोड़ दिया गया है और इन बच्चों की किसी भी तरीके की कोई सहायता या सुनवाई नहीं है, मैं उस चीज़ से सर थोड़ा हतोत्साहित हूँ। विधि में विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि उस ड्राइवर को सर इस तरीके से तो छोड़ना नहीं चाहिए था। सच्चाई यही है कि भारत में ज्यादातर हिट एंड रन मामले में आरोपी को सजा नहीं मिल पाती। कई मामलों में तो आरोपी पकड़े तक नहीं जाते। लेकिन कृष्ण कुमार ने अपने चाचा की मौत के जिम्मेदार शख्स को तलाश करके साबित कर दिया, बिना पुलिस की मदद के भी गुनहगारों को पकड़ा जा सकता है। इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.